नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि झारखंड में जो अभी एक आवास योजना चल रहा है, जिसको हम लोग अबुआ आवास योजना के नाम से अभी जो चल रहा है, तो उसी का हम कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि आप इसमें अभी तक अगर आवेदन नहीं कर पाए हैं, अगर छूट गए हैं आप, तो कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता ही होगा, जो ये तो एक पंचायत में जो प्रोग्राम चल रहा था, सरकार आपके द्वारा आप कार्यक्रम उसके द्वारा आवेदन हो रहा था, तब तभी अगर आपने नहीं दे पाया था या कुछ कारणवश आपको जानकारी नहीं मिलने पा रहा है या फिर आप कहीं और होने के कारण आपका छूट गया होगा, तो आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो अब बताने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। और अगर मान लीजिए आपने इसमें आवेदन कर भी दिया है, तो आवेदन करने के बाद आपको इसमें बताएंगे कि आप कैसे इसका स्टेटस चेक करके देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टेटस में क्या है, पेंडिंग है, रिजेक्ट हो गया या फिर एक्सेप्ट हुआ या क्या हुआ है। तो इसका भी हम प्रोसेस बताने वाले हैं। और एक स्कीम इसके द्वारा चल रहा था, जिसको हम लोग जो कि शिक्षा लोन जो दिया जा रहा था, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से, मतलब इसमें आपको 15 लाख तक का लोन दिया जा रहा था। तो उसी का हम कंप्लीट प्रोसेस इसका भी बताएंगे कि उसका भी आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसका भी डेट खत्म हो चुका है। मतलब जो भी आपके पंचायत में प्रोग्राम चल रहा था, जिसके द्वारा आवेदन हो रहा था, वो तो अब खत्म हो गया। तो अब कैसे आप आवेदन कर सकते हैं दोनों का फॉर्म, मतलब ये अबुआ आवास और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों का एक ही साथ आवेदन हो रहा था। तो अभी तो फिलहाल बंद हो गया है। तो अब 9 जनवरी और 8 जनवरी और 9 जनवरी को एक बार फिर से आवेदन हुआ था, जो कि ब्लॉक में जाके ही हुआ था। तो अगर आप उस टाइम पे भी नहीं जा पाए हैं, तो अभी भी मौका है, एक मौका। आप जाएं, अभी 14 जनवरी से पहले जाएं और इसे आवेदन कर लें। तो जो भी आपके पंचायत सचिव होगा, उसके पास जाके वो आवेदन को देना है और उसको बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था जिसके कारण मेरा छूट गया है, कुछ ऐसा इशू बताना है जिसके कारण, और फिर वो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में उसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आप एप्लीकेशन को कैसे भरना है, एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। और जो भी इसका डिटेल्स में नोटिस अभी जारी हुआ है, उस नोटिस को भी हम इसमें पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो आप अगर आपको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो करते हैं वीडियो को कंटिन्यू बिना लेट किए हुए। तो अभी हम झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो एक नोटिस जारी किया था, जिसके द्वारा आपको बताया गया था कि अबुआ आवास योजना का जो भी कार्यक्रम होने वाला है, मतलब जितना स्टेज में इसका प्रक्रिया होने वाला है, मतलब आप एप्लीकेशन पहले दोगे, एप्लीकेशन देने के बाद आपका इसमें एक बार वेरिफिकेशन होगा, फिर कब लिस्ट जारी होगा, कब पैसा आएगा, कितना स्टेज में पैसा आएगा, कब घर बनेगा, कितना पैसा आएगा, मतलब इसका सारा डिटेल्स एक नोटिस के द्वारा जारी किया है। तो वो नोटिस अभी हम आपके सामने एक आपको दिखाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कब कब होगा और अभी तक आपका क्या हुआ है, स्टेटस भी चेक करके बताएंगे। और इसमें और एक था, जैसे और एक आवेदन हो रहा था सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में, जो कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था, जिसके द्वारा जितने भी हमारे यहाँ के, मतलब झारखंड में जितने भी 10th या 12th किए हुए स्टूडेंट होंगे, जो मतलब किसी भी कारण से, स्थिति के कारण से, मतलब पैसा वगैरह का नहीं होने के कारण से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा था, उनके लिए भी एक योजना निकाला था। तो उसका भी हम एक अभी नोटिस पहले आपको दिखा देते हैं। तो उसका भी आपको दिख रहा होगा, एक नोटिस उसका भी जारी किया गया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जो कि वहाँ से जारी किया हुआ था, जो कि ये भी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहा था, उसी में इसका जो नाम होगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसी का नाम, इस योजना का नाम यही था। और ये भी दोनों योजना जो है उसी के द्वारा आवेदन हो रहा था। तो क्या है, वो तो अब कार्यक्रम बंद हो गया है, तो अब आवेदन आप कैसे करोगे, क्या प्रोसेस है, और इसमें मतलब इसमें भी आपको बताएंगे कि जितना भी प्रोसेस होने वाला है, जो भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें आपको कैसे पेमेंट, मतलब आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, कितना फ़ी लगेगा, कितना आपको लोन अमाउंट मिलने वाला है, सारा इसका एडवर्टीज, मतलब सारा डिटेल्स के साथ इस नोटिस में लिखा हो गया है। ये बहुत ही शायद 83 पेज का है नोटिस। तो हम आपको उसका पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें दो को कवर कर रहे हैं हम, दोनों को कवर करेंगे। और दोनों का, क्योंकि अभी डेट दोनों का एक्सपायर हो गया है। तो आपको पता ही होगा कि अभी जो झारखंड आपके द्वारा आपके सरकारी योजना जो कार्यक्रम हो रहा था गाँव में जितनी भी पंचायत था, आपके पंचायत में कार्यक्रम हो रहा था, तो वो तो अभी आपका बंद हो गया है। तो आप इसे आवेदन कैसे कर सकते हैं, कि अभी भी 2 दिन पहले आवेदन हो चुका है, 8 और 9 को, जो कि ब्लॉक के द्वारा हुआ है। तो अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं अपना जो भी अबुआ आवास योजना में, या फिर जो भी लोन के लिए अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो भी आपके घर में मान लीजिए आप हैं या फिर आपके बच्चे लोग हैं जो कि 10th या 12th के बाद वो नहीं आप कर पा रहे हैं, उसका आपको कुछ भी स्थिति के कारण, पैसा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम के कारण, तो आप उसे
लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो उसका आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस सैटरडे जो मतलब 13 से पहले जाके आप ब्लॉक में जाके कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका नहीं होगा। तो आपका एक बार पूरा डिटेल्स बता देते हैं कि आप कैसे करना है, कहाँ जाके करना होगा, और एक नोटिस भी दिखा देंगे कब कब क्या होने वाला है। तो अभी हम उस नोटिस को खोल लिए हैं। अब आवास योजना का जो कि झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नोटिस को निकाला गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा, सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड, मतलब जितने भी झारखंड के जिला हैं सभी जो उपायुक्त हैं सभी को भेज दिया, मतलब डीसी को भेजा गया है। और यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है अब आवास योजना के कार्यान्वयन ससमय पूर्ण करने के संबंध में, मतलब समय के साथ इस योजना को कैसे कैसे पूरा करना है उसका पूरा डिटेल्स के साथ लिखा गया है कि इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, सारा डिटेल्स। तो आपको थोड़ा सा नीचे आप इस नोटिस को अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। हम इस नोटिस को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके इस नोटिस को और जो भी फॉर्म वगैरह है सारा को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप नीचे क्या क्या और लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, महाशय उपायुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन एवं योग्य लाभुकों को आवास देने हेतु अव्वय आवास योजना प्रारंभ की गई है, जो कि झारखंड की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मतलब ये जो भी हमारे झारखंड में जिसके पास आवास नहीं है, आवासहीन है ग्रामीण क्षेत्र में, और मतलब उनके पास आवास नहीं है, तो उसको आवास देने के लिए इस योजना को मतलब झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है, जो कि झारखंड के लिए ही एप्लीकेबल है। तो और आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ दिख रहा होगा, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में के दौरान दिनांक 24/11/2023 से 15/12/2023 तक अब आवास योजना के लिए लगभग काफ़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मतलब बता रहा है इस योजना के इतना से इतना तारीख के बीच आवेदन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब आपका हो चुका है, जिसके समय पूर्ण करने के निम्नलिखित समय सारणी तय की है। मतलब जो आवेदन हो चुका था उसका मतलब उसका एक टाइम टेबल डिसाइड किया गया है कि इस टाइम ये होना है। तो अभी भी एक लास्ट मौका है, तो बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहेगा इतना से इतना तक आवेदन हो चुका था। 24/11 से 15/12 तक आवेदन ऑलरेडी हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अभी तक नहीं कर पाए थे, तो अगर आप अभी भी छूट गए हैं तो आप जाके मतलब अगर आपने किए भी होंगे, अगर मान लिया आपका रिजेक्ट हो गया था, तो आप फिर से जाके आप जो है आपके ब्लॉक में पंचायत सचिव जो भी होगा आपका ग्राम सेवक पंचायत सचिव जो भी आपका होगा उसको जाके आपको जाके आवेदन देना है। आपको बोलना है कि सर एक रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि बोलेगा नहीं, बट आपको रिक्वेस्ट करना है और आपको वहीं जाके आवेदन करना होगा। तो और अभी आपको दिखा दे रहे हैं पहले वाला क्या क्या था, आपका जो भी टाइम टेबल था वो क्या क्या था। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, आपको पूरा यहाँ आपको दिख रहा होगा जो भी कार्य का विवरण होगा यहाँ सारा लिखा है, और कार्य का संभावित तिथि, मतलब ये संभावना है कि हाँ इस डेट तक हो जाएगा। मतलब हो सकता है डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन चांस है कि हो जाए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा झारखंड सरकार आपके द्वारा आयोजन जो आवेदन लेने की अंतिम तिथि, मतलब आप इसमें अप्लाई कब कर सकते हैं, कब लास्ट डेट कब है इसका। तो यहाँ पे 26/12/2023 तक लास्ट डेट था। मतलब आप जो भी आपके पंचायत में हो रहा था कार्यक्रम उसके द्वारा आप 26 तक कर सकते थे, बट अभी आप जाके आपको ब्लॉक में ही करना होगा। सेकेंड नंबर में आपको दिख रहा होगा प्राप्त आवेदनों को अब आवास योजना पोर्टल पर प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि। मतलब जो भी आपका आवेदन प्राप्त होता है फिर उसको जो इसका एक वेबसाइट बनाया गया है पोर्टल, उस पर अपलोड करना होता है किया जाता है। तो उसी का जो है वो बता रहा है 28/12/2023 तक फिर ये अपलोड हो जाएगा। फिर आपको थर्ड नंबर में आपको दिख रहा होगा सभी प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की अंतिम तिथि। मतलब जितने भी आवेदन प्राप्त हुआ है उसका वेरिफिकेशन का जो अंतिम तिथि है वो 31/12/2023 तक होगा। उसके बाद चौथा नंबर में हमको दिख रहा होगा विशेष ग्राम सभा आयोजन करने की तिथि। मतलब ये सब सारा होने के बाद फिर एक बार आपको ग्राम सभा होगा, फिर से एक बार आपके ग्राम में जाएगा जो भी पंचायत सचिव होंगे और भी जो भी पदाधिकारी होंगे ब्लॉक में, तो वो जाएंगे और आपका मतलब एक ग्राम सभा होगा। वहाँ पे आपका वहाँ से फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि आपको डेट दिख रहा होगा 25/12/2023 से 4/1/2024 तक इसके बीच में होगा। और आपको यहाँ दिख रहा होगा दिनांक 19/12/2023 को सभी जिलों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।
और यहाँ अब 5 नंबर में आपको शो हो रहा होगा, ग्राम सभा द्वारा पारित सूची का प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण ऑब्जेक्शन की तिथि। मतलब जो भी एक लिस्ट निकालेगा, लिस्ट के द्वारा आपको एक ऑब्जेक्शन लिस्ट दिखाएगा। हाँ, जैसे ग्राम सभा हो जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट आपको जारी कर दिया जाएगा कि हाँ ये इसका ये प्रॉब्लम, मतलब आपका ये एक्सेप्ट है, ये रिजेक्ट है, जो भी है। तो आप उसके बाद ऑब्जेक्शन उसमें फिर आप जाके ले सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। उसके बाद 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा, प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति का आमंत्रण निराकरण। मतलब जो भी सूची आपको, मतलब जो लिस्ट उस दिन जारी होगा, उसके बाद आप उसमें आप जाके आप उसमें देख सकते हैं कि क्या है, नहीं है, और आप उनसे जान सकते हैं कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है। तो उसका तिथि आपको दिख रहा होगा 1/1/2024 से 18/1/2024 तक है इसका डेट। तो उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा 7 नंबर पे, लाभुकों से प्राप्त आपत्ति या त्रुटियों का निराकरण। मतलब जो आप अपने कंप्लेन किया होगा कि हाँ ये हुआ है, क्यों हुआ है, नहीं हुआ है, तो उसका डिटेल्स आपको फिर उसका जो है कंप्लेन का आपको फिर से करेक्शन करके आपको 5/1/2024 से 18/1/2024 तक ये किया जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में आपको दिख रहा होगा, अस्थायी प्रतीक्षा सूची का प्रकारण। मतलब एक फिर वेटिंग लिस्ट आपको, वेटिंग लिस्ट कब जारी करेगा, तो उसका 20/1/2024 को आपको एक फिर से एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि हाँ फिर इसका अब मतलब जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा फिर उसको भी मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में आपको दिख रहा होगा, प्रथम चरण में जिलाओं में लाभार्थियों का चयन एवं लाभार्थियों को प्रथम किस्त का निगमन। मतलब लिखा हुआ है कि आपको जैसे प्रथम जो भी लिस्ट होगा उसमें जो भी लाभुक चयन होगा, मतलब जिसका भी लिस्ट में नाम होगा, उसको पहला किस्त कब मिलेगा। तो और वहाँ पे एक लिखा हुआ है जहाँ 1 लाख से कम आवेदन प्राप्त हुए। मतलब 1 लाख से जिस डिस्ट्रिक्ट में कम हुआ है उसका पहले चरण में जो पैसा है वो इस डेट में आएगा 22/1/2024 से 29/1/2024 तक आ जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे दिखा रहे हैं, फिर 10 नंबर आपको दिख रहा होगा, द्वितीय चरण में जिलों के लाभार्थी, मतलब दूसरे चरण में किसके पास जाएगा। तो दूसरा चरण में जहाँ पे 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है उसको दूसरा चरण में आपको पैसा मिलेगा। तो जो कि आपको पहला डेट यहाँ दिख रहा है, पहला डेट है 22/1/2024 से 29/1/2024 और सेकंड डेट आपको यहाँ दिख रहा होगा 24/1/2024 से 31/1/2024 को। सेकंड वाला जो भी होगा, जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ज़्यादा आवेदन गिरा होगा वहाँ के लिए ये वाला होगा, इस डेट को मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आपको कुछ और दिखेगा, जैसे लिखा हुआ है, विदित हो कि 31 जनवरी 2024 अबुआ आवास योजना की प्रक्रिया को पूर्ण करने की अंतिम तिथि मतलब बताया जा रहा है 31 जनवरी 2024 को है, मतलब इसको पूर्ण करने का अंतिम तिथि दिया गया है कि इस टाइम तक हम लोग को एक प्रोग्राम को सारा जो भी है कर लेना है। तो आप इस तारीख तक हो सकता है हो जाए, या फिर अगर डेट आगे हो जाता है तो हम आपको बता देंगे। हो सकता है 5-10 दिन आगे पीछे हो भी सकता है, नहीं तो संभावित है कि 31 तक हो जाना चाहिए। एवं आपके शुल्क नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अंतिम तिथि के पूर्ण समापन किया जाना सापेक्ष है। मतलब बताया गया है कि इस डेट तक मतलब ये पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आप अभी तक अगर जो पहले कर चुके हैं उनके लिए ये डेट था। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चाहे ब्लॉक में जाके आवेदन कर लें। अभी एक लास्ट मौका है, तो सैटरडे से पहले 13 तक से पहले कर लें, नहीं तो फिर हो सकता है आपका आवेदन उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब आपको हम बताते हैं कि जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था उसके डिटेल्स अब नोटिस में क्या है, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो अभी हम अबुआ आवास योजना का सारा डिटेल्स बता दिए, तो अब चलिए हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो था उसका बताते हैं। तो एवं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो है नोटिस जो जारी किया है झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा। तो उस नोटिस को हम अभी ओपन कर लिए हैं। तो और ओपन करने के बाद आपको शो हो रहा होगा ऊपर में झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय में आपकी योजना आपके सरकार द्वारा कार्यक्रम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में जो भी कार्रवाई करना है, उस मतलब क्या क्या इसमें डिटेल्स होने वाला है, कब क्या क्या होगा और कितना पेमेंट मिलेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, वो सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं सबको सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड। तो ये भी भेज दिया गया था इस डेट को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10/11/2023 को ही डेट मतलब ये नोटिस रिलीज किया गया है। और
अभी ये भी इसका भी कार्यक्रम जो है आपके पंचायत में जहाँ होना था वो तो बंद हो गया है, तो आप इसे भी आपको एक ही मेथड बचा हुआ है, आप ब्लॉक में जाके इसे अपने जो भी पंचायत सचिव होगा उसको आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो अब चलिए हम उसको बताते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स है, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या लोन अमाउंट मिलेगा और क्या आपको देना पड़ेगा और कितना आपको दिन तक आपको पे करना पड़ेगा और क्या है एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है वहाँ से उपायुक्त सभी प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय संकल्प 103 बजट संख्या 1/8/2023 द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शक अनुसूची एक निर्गत की गई है। मतलब ये बताया गया कि ये जो बजट संख्या ये है और विभागीय संकल्प 103 बजट जो भी है, बजट दिनांक इतना के अकॉर्डिंग इस योजना को पारित किया गया है और इस योजना के अंतर्गत अहित प्राप्त छात्र छात्राओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण 4% के साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब जो भी आवेदन करेंगे उनको जो है इस योजना का जो है लाभ जो मिलेगा वो 15 लाख तक अधिकतम मिलेगा और साधारण ब्याज 4% का होगा और ये आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस योजना के कार्यान्वयन के संबंधित वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई प्रावधान है। मतलब इस योजना के संबंध में एक वेबसाइट भी बनने का मतलब अभी पेंडिंग में है, बन जाएगा कुछ ही दिन में, मतलब अभी तो बन ही गया होगा, तो अब उसका भी बताएंगे। और अभी आपको दिख रहा होगा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रसंगिन पत्र द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सम्मिलित किया गया है। मतलब जो पहले अबू आवास योजना भी था और भी कुछ योजना था, उस योजना के अंतर्गत इसे भी सम्मिलित किया है कि यहाँ इसको भी इसी योजना के द्वारा आपको किया जाएगा। और फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं। अतः उक्त के आलोक में जिला स्तर पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित निम्नलिखित कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया गया है। मतलब जो भी जिला स्तर पे होगा वो किस तरह करना है, तो उसका विस्तृत में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर में शो हो रहा होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी छात्रों को दी जाए। योजना के संक्षिप्त विवरण अनुसूची 3 में संलग्न है। मतलब बता रहा है कि इस योजना का जो है जो भी ये कार्यक्रम होने वाला है आपके सरकार आपके द्वारा उस योजना के अंतर्गत इस गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जानकारी सभी छात्रों को दिया जाए, कैसे इसमें क्या करना है। उसके बाद इस योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु छात्रों को आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म अनुसूची 4 के माध्यम से राज्य के सभी जिला में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। मतलब इस योजना के अंतर्गत आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एक डाटा आपसे लिया जाएगा, जैसे कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भी हमको दिखाएंगे और कैसे भरना है वो भी बताएंगे। तो उस फॉर्म में आपको बताया गया है कि उस फॉर्म भरने के बाद आपका जो भी डाटा होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद आपको जो है एक वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हेतु यहाँ पे लिखा हुआ जैसे छात्रों के डाटा का उपयोग वेब पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन हेतु किया जाएगा। मतलब फिर जब वेब पोर्टल रेडी हो जाएगा फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ से एक वेरिफिकेशन करना होगा, उस वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 3rd नंबर शो हो रहा होगा हार्ड कॉपी में प्राप्त छात्रों के सूचनाओं को जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंप्लाइन किया जाना है। सॉफ्ट कॉपी में डाटा कंप्लेनेशन के लिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब जो भी आपका हार्ड कॉपी होगा उसे सॉफ्ट कॉपी मतलब एक पोर्टल पे सॉफ्ट कॉपी बना के दिया जाएगा, मतलब एक अपलोड कर दिया जाएगा PDF, फिर उसको आपको एक अलग से फॉर्मेट दिया जाएगा। आपको 4th नंबर में यहाँ पे दिख रहा होगा इस योजना हेतु वेब पोर्टल तैयार होने के उपरांत जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंप्लाइंट छात्रों के सूचनाओं को वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। वेब पोर्टल पर छात्रों से संबंधित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को SMS या ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड सूचना का ऑनलाइन सत्यापन करने के पश्चात स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण किया जाएगा। मतलब जैसे ही आपका वेब पोर्टल तैयार हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी
डाटा होगा, मतलब आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उसका जो है ऑनलाइन में आपका वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको जो भी वेबसाइट होगा उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद पहले तो आपको जो भी आपने उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पर एक SMS जाएगा। SMS जाने के बाद आपको उस पर एक हो सकता है रेफरेंस नंबर वगैरह मिलेगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपको उसमें वेब पोर्टल में जाके उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे मतलब एक तरह से वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद ही आपका जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो प्रोसेस जो है वो एक्सेप्ट होगा। नहीं तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन पेंडिंग ही रहेगा। ये योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंधित कार्यवाही हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी ये हैं अवर सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड के, उनके मोबाइल संख्या और मतलब यहाँ पे आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया है कि इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेना है तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा जैसे अभी, तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो इसका भी हम PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ जाके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक यहाँ पे दूसरा एक विषय मतलब यहाँ पे लिखा गया है और लिखा है झारखंड सरकार में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शक जारी करने के संबंध में। मतलब इसमें आपको बताया गया है कि आपको एक डिटेल्स में एडवर्टीजमेंट की मतलब इसमें क्या क्या होना है, कैसे होना है, सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं। तो वीडियो आपको थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, क्योंकि इसमें हम पूरा जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, राज्य में 10वीं 12वीं का उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वंचित रह जाते हैं। मतलब जैसे भी आप मान लीजिए आपने 10th किया है, 12th किया है, उसके बाद आप किसी कारण से आर्थिक स्थिति जो आपका कमज़ोर है, पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण से आप जो है उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उसके कारण आप छूट जाते हैं 10th 12th के बाद। तो आपको ये तो इसी के लिए ये योजना को अभी बनाया गया है। तो और जैसे आपको दिख रहा होगा, आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मतलब जो भी ऐसा स्टूडेंट होगा 10th 12th के बाद उन्होंने नहीं कर पा रहा है, कुछ थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है ये झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का निर्णय लिया है। तो इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र या फिर संस्थान जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIT एंड IIM आदि मतलब और भी जो भी होगा इससे रिगार्डिंग कोर्सेज, उनमें आप मतलब इसका पढ़ाई कर सकते हैं। तो आदि में शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुविधा हो सकेगी। मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस योजना के द्वारा आप इस योजना का हेल्प ले सकते हैं और जो भी अपने हायर एजुकेशन है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अहित प्राप्त विद्यार्थी को बैंक से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य है। मतलब आपको जो है इसका योजना में आपको जो है किसी एक बैंक से द्वारा आपको लोन दिलाया जाएगा और उस योजना का आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको दिख रहा होगा, राज्य के सकल नामांकन अनुपात 17 है, जबकि राष्ट्र सकल नामांकन अनुपात 27 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर विभाग संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार का ध्येय है कि झारखंड का सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के बराबर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। मतलब अभी जो है हमारा जो झारखंड में है, झारखंड में जो है जो रेशियो है मतलब अभी उच्च शिक्षा का वो 17% है, तो और जो भी हमारे राष्ट्र का है वो 27 है। तो जिला स्तर पे ये है और जो भी हमारे राष्ट्र पे है ये है। 2035 तक 50% मतलब इसको इस रेशियो को बढ़ाने के लिए इस कदम को उठाया गया है, इस योजना को लाया गया है। तो अगर आप भी इस योजना में वंचित हैं तो आप ज़रूर से कर लें, और अभी तक आपने नहीं कर पाया है तो आप ब्लॉक जाएं और अपने पंचायत सचिव को इस फॉर्म को अप्लाई करके उन्हें सबमिट करें और रिक्वेस्ट करके आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो जो भी आपका पंचायत में हो रहा था कार्यक्रम वो बंद हो चुका है,
इसीलिए। और आपको 3rd नंबर में दिख रहा होगा, अतः 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को शिक्षा का ऋण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य विभागीय संकल्प संख्या जो भी है बजट दिनांक 14/11/2022 के माध्यम से राज्य के गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू हेतु ब्रॉड गाइडेंस निर्धारित किया गया है। चौथा नंबर आपको दिख रहा होगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 से किया जाना है। मतलब इसका जो है स्टार्टिंग जो है 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है इसी से किया जाना है। इसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक जारी करना आवश्यक है। विस्तृत मार्गदर्शक तैयार करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब जो भी पिछड़ा वर्ग एवं वर्ग कल्याण विभाग झारखंड द्वारा कार्यान्वयन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना तथा पश्चिम बंगाल में संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन किया गया है। मतलब बताया जा रहा है कि जो भी ये सब योजना है इसके द्वारा अध्ययन किया गया है, उसके बाद इस योजना का मार्गदर्शक ऐसे निकाला गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक तैयार किया गया है। मतलब उसी के अकॉर्डिंग इस मार्गदर्शक को बनाया गया है। 5वें नंबर में आपको दिख रहा होगा, उक्त के आलोक में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक तैयार किया गया है, जिसका उल्लेख डिटेल्स गाइडेंस फॉर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च विस्तृत मार्गदर्शक में मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। तो क्या क्या है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसका संरचना इस योजना को परफॉर्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो कि इस तरह का है। आपको पहले दिख रहा होगा, पहले निर्देश उच्च शिक्षा, फिर निर्देश तकनीकी शिक्षा से है एक उपाध्यक्ष, फिर वित्त विभाग से एक प्रतिनिधि है, फिर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से भी है एक, फिर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से भी है एक, फिर क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्यसभा विभाग से भी है एक, और एक बैंकिंग क्षेत्र से भी है एक, और एक समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत विशिष्ट आमंत्रण सदस्य भी हैं, और एक उप निदेशक उच्च शिक्षा विभाग से भी एक है। तो इस तरह से एक समिति का गठन किया गया है। इसी के द्वारा इस योजना को परफॉर्म किया जाएगा। इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा और इन्हीं के नेतृत्व में इस योजना को संपन्न किया जाएगा। तो और नीचे इसको दिख रहा होगा, इस योजना के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उच्च समिति द्वारा प्रकाश के दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगी। उक्त समिति में पावर एंड फंक्शन का उल्लेख विस्तृत मार्गदर्शक में करना दिया गया है। फिर 3rd नंबर में आपको दिख रहा होगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। उक्त वेब पोर्टल डेवलप तथा मेंटेन करने हेतु करने वाले एजेंसी को वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाएगा। मतलब उस पोर्टल को डेवलप करने के लिए एक जो भी होगा उसको वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाएगा। वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी का चयन क्रॉफ्ट बैंक के द्वारा किया जाएगा या क्रॉफ्ट बैंक स्वयं ही वेब पोर्टल तैयार तथा मेंटेनेंस करेगी। अर्थात वेब पोर्टल तैयार करने तथा उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी क्रॉफ्ट बैंक की होगी। उक्त वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी की भूमिका का उल्लेख विस्तृत मार्गदर्शक में किया गया है। वेब पोर्टल पर विभिन्न स्टेक होल्डर की भूमिका का भी उपलब्ध है। तो जैसे 4th नंबर में दिख रहा होगा, इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए बैंक मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण डिप्लोमा स्तर मतलब किस किस के लिए मतलब मिलेगा, जैसे डिप्लोमा हो गया, फिर ग्रेजुएशन हो गया, मतलब इस टाइप के कुछ भी IIT कर रहे हैं, मेडिकल करना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। 5वां नंबर आपको दिख रहा होगा, ऋण एवं संबंध में विभागीय संकल्प संख्या इतना, बजट संख्या इतना के कंडिका प्रावधान में निम्न संशोधन किया जा रहा है। मतलब आपको दिख रहा होगा ये कुछ और भी संशोधन किया गया है। तो पहले आपको दिख रहा होगा 2 सेक्शन किया गया है इसमें।
पहला विभागीय संकल्प संख्या ये लिखा है, फिर ऋण के संबंध में प्रस्तावित प्रावधान, मतलब जो भी प्रस्तावित प्रावधान है वो लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपए निर्धारित है। मतलब इस योजना में आपको जो है अधिकतम राशि आप 15 लाख तक ले सकते हैं, मिनिमम जो भी आप ले, लेकिन 15 लाख तक वो लास्ट लिमिट है। उसके बाद छात्रों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशन कैर लिविंग एक्सपेंस सहित हेतु प्राप्त होगा। मतलब जो है इसका जो है आपको जो है इस ऋण जो है सीधे डायरेक्ट बैंक के माध्यम से ही आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% राशि का भुगतान कराना होगा। मतलब जो भी आपने उसमें लिए होंगे तो आपको साधारण ब्याज के तौर पे आपको 4% ही देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें। उसके बाद शेष ब्याज की राशि इंटरेस्ट मतलब फिर बताया गया है कि बाकी जो भी आपका शेष ब्याज होगा वो आपको झारखंड सरकार द्वारा ही आपको उसे दे दिया जाएगा। अर्थात झारखंड राज्य की भूमिका गारंटर की होगी। मतलब गारंटर का जो होगा बैंक में वो आपको गारंटर के लिए आपको झारखंड सरकार खुद मतलब गारंटर बन के रहेगा। और उसके बाद ऋण प्रदान करने वाले बैंक के प्राप्त प्रति वर्ष 0.50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट की गारंटी फी नोडल विभाग को उपलब्ध कराने होगी। मतलब जो भी हमारे इस विभाग जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो भी इसमें प्रतिनिधि होगा वो इसका 0.50% जो है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रति वर्ष आपको गारंटर फीस का रूप में देगा। और उसके बाद झारखंड राज्य सरकार के द्वारा बैंकों का ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर की जाएगी। मतलब जो भी झारखंड सरकार के द्वारा बैंक का राशि होगा उसको 100% गारंटी के तौर पे कवर किया जाएगा। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। मतलब आपको कुछ भी सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जाएगा इसमें। ऋण वापस की अधिकतम वर्ष 15 वर्ष तक होगा। मतलब आपका जो है आप जो भी लोन अमाउंट लोगे उसका जो है मतलब आपको वापस करने का 15 वर्ष तक आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपको दिख रहा है बैंक की जिम्मेवारी होगी कि ऋण हेतु आवेदन करने वाले जितने भी छात्र होंगे छात्रा संबंध में विविध जांच अपने स्तर पर मतलब एक बार किया जाए। मतलब उसको बोला जा रहा है कि बैंक जो भी बैंक इसको लोन देगा जिस भी स्टूडेंट को, तो एक बार वो अपने स्तर से एक बार अपना वेरिफिकेशन कर लें उस स्टूडेंट के लिए। उसका सेकेंड बार आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको दिख रहा होगा ऋण के संबंध में प्रस्ताविक प्रावधान है, तो इस तरह से प्रावधान है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इस योजना के अधिकतम राशि 15 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। छात्रों को ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सेम आपको वही मतलब इस साइड में भी आपको लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे कि छठा नंबर आपको शो हो रहा होगा, लिखा हुआ है छात्रों से ऋण की वसूली बैंकों के द्वारा की जाएगी। मतलब छात्र से ऋण का वसूल जो है वो आप बैंक खुद करेगा। और यदि बैंक के द्वारा बैंकिंग नॉर्म्स के अनुरूप हर संभव प्रयास के बावजूद ऋण की वसूली नहीं हो पाती है, मतलब अगर आप टाइम टू टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब 15 साल के बाद भी अगर नहीं दे रहे हैं, जो भी आपका नॉर्म्स होगा बैंकिंग का मतलब आपका जो भी नियम होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है उसको, तो बताया जा रहा है कि तो इस योजना को के प्रावधानों के अधीन गारंटी कवर की राशि बैंकों को देने के उपरांत बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली झारखंड संशोधन अधिनियम 2016 झारखंड अधिनियम 23/2017 के अधीन राज्य सरकार ऋण वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी। मतलब फिर आपके ऊपर कुछ ऐसे एक्शन लिया जाएगा अगर आप नहीं करते हैं तो। फिर आपको 7वां नंबर में आपको दिख रहा होगा ऋण की वापसी। जिस पाठ्यक्रम के लिए ऋण लिया जा रहा है उस पाठ्यक्रम से संबंधित समाप्ति के 1 वर्ष के बाद से शुरू करने का छात्रों के पास विकल्प हो रहेगा। मतलब अर्थात 1 वर्ष की अधिक होगी। मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप जिस कोर्स के लिए आप ऋण ले रहे हैं उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप इसे पे कर सकते हैं। मतलब उसके बाद 1 साल बाद पे कर सकते हैं इस अमाउंट को। उसके बाद 8वां नंबर आपको शो हो रहा होगा बैंकों के द्वारा चार्ज किया जाने वाला ऋण का दर नगद होगा। तो आपको
बैंक के द्वारा जो भी चार्ज किया जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बॉय एंड फॉर गर्ल्स, आपको दिख रहा होगा एक 1.5% है, फिर 1% है लड़कियों के लिए। और आपको यहाँ पे नीचे से हो रहा होगा बैंकों के द्वारा छात्रों से ऋण हेतु प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाएगी। मतलब जो भी प्रोसेसिंग फी होता है बैंक में लोन अमाउंट देने का, तो वो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है नोडल विभाग के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अधीन बैंकों को इंटरेस्ट की राशि उपलब्ध कराने के लिए गारंटर फी की राशि बैंकों से प्राप्त करने के लिए तथा बैंकों को सरकार के द्वारा नॉन प्रोसेसिंग एजेंट असिस्ट ऋण खातों की गारंटी कवर के अधिनियम अधीन ऋण की राशि उपलब्ध कराने हेतु एक बैंक का चयन किया जाएगा जिससे क्रॉस बैंक कहा जाएगा। इसके लिए क्रॉस बैंक के साथ करारनामा किया जाएगा। मतलब ये जो भी प्रोसेस होने वाला है उसके लिए एक अलग से बैंक का गठन किया जाएगा, उस बैंक से डायरेक्ट उस बैंक का कांटेक्ट होगा। तो आपको जो भी प्रोसेसिंग फी होता है, गारंटर के तौर पे क्या है, गारंटर बनना पड़ता है, उस सबका आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो सरकार खुद हैंडल कर लेगा। और आपको यहाँ पे फिर दिख रहा होगा ऋण को विभिन्न बैंकों के माध्यम से निर्गत किया जाएगा विभागीय बैंक के लिए। इसके लिए एक कार्यान्वयन किया जाएगा। मतलब जो भी ऋण होगा उसको विभिन्न बैंक से आपको दिया जाएगा। मतलब जो भी बैंक इसमें सम्मिलित होना चाहता है उसका उस बैंक में आप जाके, उसका लिस्ट मिलेगा, उस बैंक में आप जाके इसका आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से आप मतलब ले सकते हैं अपना लोन अमाउंट जो भी होगा, जितना भी लेना चाहते हैं, 15 लाख तक लास्ट है। और आपको फिर दिख रहा होगा जो छात्र पाठ्यक्रम की अवधि मतलब स्टडी पीरियड जो भी होगा आपका में पूरा ब्याज चुका देंगे, उन्हें 1% इंटरेस्ट की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब आपका जो भी लोन अमाउंट आपने जितना लिया होगा अपने स्टडी पीरियड के टाइम ही अगर उसे आप पे कर देते हैं तो आपको जितना भी पैसा होगा उसका 1%, आपने जितना लोन लिया था उसका 1% अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा सब्सिडी के अकॉर्डिंग। सब्सिडी जैसे मान लीजिए 1% आपको वो रिफंड करेगा। उसके बाद लिखा हुआ झारखंड सरकार राज्य के भीतर एक राज्य के बाहर भारत के वैसे उत्कृष्ट संस्थान का चयन करेगी जो वित्त NIRF की सूची में ओवरऑल 20 क्रम संख्या के अंतर्गत अथवा संस्थान से संबंधित श्रेणी जैसे कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अभियंत्रण, प्रबंधन, मेडिकल, डेंटल आदि में INRF की सूची में 100 क्रम संख्या के अंतर्गत हो तथा NAAC श्रेणी या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो। मतलब वो ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करेगा जो मतलब थोड़ा रेपुटेटेड हो, वहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर लिखा है योजना के संकल्प क्रियान्वयन के लिए एक PMU का गठन किया जाएगा जिसमें समुचित संख्या में किन्हीं प्रतिष्ठा कंसल्टेंसी कंपनी में के प्रोफेशनल को हायर कर उनकी सेवा ली जाएगी। विस्तृत मार्गदर्शन में PMU की भूमिका का भी उल्लेख है। मतलब इस सबको मैनेज करने के लिए भी एक PMU कंसल्टेंसी कंपनी को हायर करेगा और ये सब सारा मैनेज करेगा वो। फिर आपको दिख रहा होगा लिखा है योजना के वित्त प्रबंधन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक में ऑडिटर का भी प्रदान किया गया है। मतलब टाइम टू टाइम ऑडिट किया जाएगा कि हाँ भाई स्टेटस क्या है, कैसे चल रहा है मेरा इस योजना। और फिर आपको लिख रहा होगा दूसरा दिख रहा होगा योजना के कार्यान्वयन में किसी भी समस्या के निराकरण हेतु पब्लिक ग्रीवेंस रिडक्शन सेंट्रल का भी मतलब एक हेल्पलाइन भी, एक हेल्प सपोर्ट भी दिया जाएगा आपको। हेल्पलाइन भी जारी किया गया है, उसका भी एक मतलब इसमें प्रोसेस रहेगा कि आप कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। फिर आपको दिख रहा होगा योजना के कार्यान्वयन हेतु एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है। मतलब इसमें एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है। कुछ भी अगर एक्शन लेना हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका भी एक इसमें हायर कमेटी का भी इसमें गठन किया गया है, जो कि इस तरह आपको दिख रहा होगा। और दिख रहा होगा आपको 6 नंबर अतः डिटेल्स गाइडेंस फॉर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम पर आमंत्रित पत्र द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। फिर 7वां नंबर दिख रहा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 से किया जाना है। मतलब 2023-24 से ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रॉस बैंक के रूप में HDFC बैंक,
HDFC बैंक को स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब जो भी क्रुप्स बैंक होगा वो जो है HDFC बैंक होगा, उसको स्वीकृति प्रदान किया गया है। 9 नंबर में आपको दिख रहा होगा, योजना की विस्तृत मार्गदर्शक के शेड्यूल 2 में विभाग तथा क्रुप्स बैंक के बीच एक एकात्मक शेड्यूल में विभाग संख्या का 3 मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशन के बीच एकात्मक तथा शेड्यूल 4 में विभाग मेंबर लीडिंग इंस्टीट्यूशन एवं छात्रों के लिए के बीच एकात्मक प्रारूप संख्या संकल्प में किसी भी। तो इसमें बहुत सारा और भी डिटेल्स हैं। तो अभी 8 पेज ही हुआ है, तो आप 82 पेज का है, तो आप इसे अगर चाहें पढ़ना तो सारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम 82 पेज बताएं तो अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अब इसे हम यहीं पे जो भी मतलब एक मेन जो जानकारी था हम उसे बता ही दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इसे पढ़ना पूरा डिटेल्स को, तो हम वीडियो का जो है लिंक मतलब वीडियो का PDF जो हम टेलीग्राम पे अपना अपलोड कर देंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए आपको बताएंगे कि आप अबू आवास योजना का भी फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, और इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसका भी फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अब पहले हम एक बार अबू आवास योजना का फॉर्म आपको अभी ओपन करके दिखाते हैं। तो अभी हम अभी अबू आवास योजना का जो है आवेदन पत्र जो फॉर्म है उसको हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर में अबू आवास योजना आवेदन पत्र, और आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आपको दिख रहा होगा तिथि और यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदन संख्या। तो ये दोनों को आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि ये खुद वो फिल करके देंगे आपके जो भी फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पंचायत सचिव जो भी हैं वो करेंगे। जैसे आपको वही डेट लिख के देंगे और आपका जो भी आवेदन संख्या है वही देंगे जितना होगा, और उसके बाद आपको आपका जो भी जिला होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपका जो भी प्रखंड होगा आपको अपना प्रखंड यहाँ पे डाल लेना है। प्रखंड डालने के बाद आपका जो भी पंचायत है उस पंचायत को आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपका ग्राम जो भी गाँव है आपको अपना गाँव यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लाभुक का नाम, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाभुक का नाम। तो लाभुक का नाम में आपको उसका नाम डालना है जिसके नाम पे आप योजना मतलब अबू आवास योजना को लेना चाहते हैं। जैसे आप खुद लेना चाहते हैं अपना नाम, या फिर अपना घर में किसी का भी नाम से आप कराना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम, तो जिसके नाम जैसे लाभुक जो है अगर आप हैं तो अपना नाम अपना वहाँ लिखेंगे। उसके बाद अपने पिता का नाम भी लिखेंगे यहाँ पे। अगर लाभुक महिला है तो पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिंग पुरुष या महिला, तो जो भी है महिला है तो महिला यहाँ पे लिखेंगे, पुरुष है तो पुरुष लिख देंगे। उसके बाद वर्ग या श्रेणी यहाँ पर दिख रहा होगा SC ST माइनॉरिटी OBC जनरल, तो इनमें से जो भी आप आते हैं आप उसको यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जन्म तिथि, तो आपका जो भी जन्म तिथि होगा वो आप डाल देंगे, मतलब आवेदन का वो डाल देंगे, आवेदन का जो भी जन्म तिथि होगा। और उसके बाद उसका उम्र जो भी हो रहा होगा, मतलब आपको उम्र कितना हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद जॉब कार्ड संख्या, मतलब आपका जो भी लेबर कार्ड होगा उसका यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका जो भी लेबर कार्ड नंबर है वो लिख लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो अपना आधार नंबर को यहाँ पे लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खाता संख्या, मतलब आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा वो लिखना है, खाता संख्या में वो लिखना है। उसके बाद आपको IFSC कोड, आपका जो भी बैंक अकाउंट का IFSC कोड होगा उसमें एक आपका जो पहला वाला पासबुक का जो पेज होगा उसमें आपको IFSC कोड लिखा हुआ रहता है, उसको आपको फिल करना है। ये आप सही फिल करना, क्योंकि जो है पेमेंट इसी अकाउंट में आपका आएगा। और उसके बाद आपका बैंक का नाम, तो जो भी आपका बैंक का नाम होगा आपका, जैसे स्टेट बैंक है, इलाहाबाद हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, जो भी आपका है तो आपको अपना नाम यहाँ पे बैंक का लिख लेना है। लिखने के बाद लाभुक का मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर आपको देना है, वो भी जो भी वैलिड है मतलब एक्टिव है उसको देना है, क्योंकि इस पर आपको SMS आएगा और आपका उसमें रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो वो मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही फिल करना है, और आपका जो भी सब सारा डिटेल्स आपको सही फिल करना है। अगर नहीं करते हैं कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल एक बार ध्यान से भरें। उसके बाद पारिवारिक विवरण, तो आपका जितने भी परिवार हैं उनका विवरण आपको डालना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा परिवार के सदस्य का नाम, उसके बाद आपको दिख रहा होगा पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्म तिथि या फिर उम्र, या फिर उसके बाद आवेदक के साथ संबंध। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 1 नंबर में मुखिया, तो मतलब मुखिया क्या है, मुखिया मतलब आपके परिवार में जो आपके सबसे बड़े हैं, हेड ऑफ फैमिली, उसी को मुखिया बोलते हैं परिवार का। तो उसका नाम आपको लिखना है। जैसे आपके मान लीजिए आप आवेदक हैं, अगर आप ही मुखिया हैं मतलब सबसे बड़े आप परिवार में हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद
आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपने माता का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपने जो आपका उम्र या फिर आपका जितना भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि, वो लिखेंगे। उसके बाद आपके संबंध मतलब आवेदक के साथ संबंध। तो अगर आवेदन आप खुद कर रहे हैं, आप ही मुखिया हैं, तो आपके यहाँ पे स्वयं लिखना है। अगर मान लीजिए आपके फादर अपने फादर के नाम पे आपने आवेदन किया है, तो आपको यहाँ पे अपने आवेदक के यहाँ जो है दिख रहा होगा आवेदक के साथ संबंध, तो पहले तो आप स्वयं होगा, उसके बाद जैसे आप फिर सेकंड में आप जो भी आपका बाकी का बचे होंगे उनका नाम लिखेंगे सारा का। उसके बाद जो भी हेड ऑफ फैमिली होगा मुखिया, उसके साथ किसका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा आय का स्रोत, तो आपका क्या क्या आय का स्रोत है वो लिख देना है। जो भी खेती होगा या फिर कुछ बिजनेस है जिसका जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वार्षिक आय, तो आपका जितना भी वर्ष में इनकम होता है, कितना आप कमाते हैं, या फिर मान लिया आपका कृषि है तो आप कृषि से कितना आपका वार्षिक आय होता है वो लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वर्तमान आवास की स्थिति, मतलब आपका अभी घर का क्या स्थिति है, आवासहीन है या फिर आवासहीन है। तो अगर आवासहीन है तो यहाँ पे करेंगे, अगर आवास है, अगर मतलब आवासहीन नहीं है, आवास है आपके पास, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा कच्चा आवास, तो कच्चा आवास अगर आपका कच्चा आवास है तो यहाँ पे करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। और लिखा हुआ है अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, मतलब अगर आपका कच्चा आवास है तो आपका उस आवास में कितना कमरा है वो लिख देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पक्का आवास, तो पक्का आवास है तो हाँ पे करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। अगर हाँ है, अगर है तो आप उस कमरा में कितना आवास है, मतलब कितना आपका कमरा है उस घर में, तो वो लिखना है। वो लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण। पहला प्लॉट संख्या, मतलब आप किस जगह पे अपना आवास बनाना चाहते हैं वो आवास, तो उस जगह का आपको प्लॉट संख्या देना है उस जमीन का। भूमि की प्रकृति, मतलब उस भूमि जो है वो भूमि किस तरह का है, गैर मजरूआ है, रहती है, वन भूमि है या फिर अधिग्रहित भूमि, मतलब क्या है। तो उस टाइप का रहती है मतलब आपका है, या फिर गैर मजरूआ है, या फिर वन भूमि है, वो किस तरह का भूमि है वो लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है क्या भूमि विवादी है, मतलब क्या उस भूमि में कुछ प्रॉब्लम है, केस चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो नहीं पे करेंगे टिक, अगर चल रहा है तो हाँ पे करेंगे टिक। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिर क्या आप आदिम जनजाति, मतलब क्या आप आदिम जनजाति हैं, तो हाँ पे करेंगे, नहीं है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या आपकी क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, मतलब हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। क्या आपका प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, मतलब क्या आप कुछ प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं, मतलब कुछ भूकंप हो गया या फिर ऐसे कुछ स्थिति जो प्राकृतिक रूप से आपका क्षति हुआ है, तो अगर हुआ है तो हाँ, अगर नहीं हुआ है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्या परिवार में 4 पहिया वाहन है या फिर मछली पकड़ने वाले नाव, तो अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। क्या परिवार में 3 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाले यंत्री कृषि उपकरण है, मतलब 3 पहिया वाहन या फिर कोई 4 पहिया वाला कृषि उपकरण कुछ भी है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी या फिर अर्ध सरकारी सेवा मतलब जॉब कर रहा है, अगर कर रहा है तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं पे करेंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, मतलब कोई आपका परिवार में है जो कि चुनाव में आपका जनप्रतिनिधि मतलब चुना गया है, तो अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य जो है वो इनकम टैक्स मतलब पे करता है, टैक्स करता है तो हाँ, अगर नहीं करता है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर मतलब प्रोफेशनल टैक्स देता है, कि कोई बिजनेस का टैक्स देता है, अगर देता है तो हाँ, अगर नहीं पे नहीं करेंगे। उसके बाद क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है, अगर फ्रिज है तो हाँ पे, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या अधिक सिंचाई भूमि या फिर न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, मतलब 2.5 एकड़ या फिर 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा, या फिर एक उसमें उसके साथ सिंचाई यंत्र, मतलब जैसे ट्रैक्टर हो गया, इसके साथ कुछ भी अगर है
तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या अधिक सिंचाई भूमि है? 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचाई भूमि है तो हाँ पे करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद ये करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्वघोषणा, मतलब एक आपको स्वघोषणा करना, मतलब आपको प्रमाणित करना है कि जिसे आपको लिख रहा है, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचना सही एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मतलब आपको बताना है कि जो भी आपने सूचना दिया है इसमें जो भी अगर कुछ जो सही है या गलत है उसका जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये आपको घोषणा करवा रहा है कि आप जो भी इसमें डिटेल्स दिए हैं सही है, अगर आप गलत दिए हैं तो मेरे ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक का हस्ताक्षर, अंगूठा या फिर निशान, मतलब अगर हस्ताक्षर करते हैं तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, अगर नहीं तो अंगूठा करते हैं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे आप लगाएंगे। लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अबू आवास योजना आवेदन पावती पत्र, मतलब आपको ये जो एक रिसिप्ट दिया जाएगा वहीं जब जमा करोगे। उसके बाद पहला दिख रहा है तिथि, आवेदन संख्या, ये तो वही भर के देंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ भर लें, भरने के बाद आपको अपना प्रखंड भी भर लें खुद से, फिर पंचायत भी भर लें अपने से। पंचायत भरने के बाद आपको अपना गांव जो भी है वो भर लेना है। भरने के बाद आपको अपना लाभुक का नाम, मतलब अपना नाम भर लेना है, फिर जिसके नाम पे आपने ये अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद उनका पिता या पति का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपने जो भी कैटेगरी है ओबीसी या फिर जनरल SC ST आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपका ये फॉर्म सब मतलब फिल हो जाएगा। यही था एक प्रोसेस। और उसके बाद आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको बता रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला चेकलिस्ट, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मनरेगा जॉब कार्ड की छायापत्र, लेबर कार्ड, जो मनरेगा जॉब कार्ड बताया जा रहा है उसको लेबर कार्ड ही बोलते हैं। अगर वो आपके पास मतलब आपको देना है तो देने के लिए आपको यहाँ पे हाँ पे ही टिक करना है। अगर नहीं देते हैं तो वैसे भी रिजेक्ट कर देगा, तो आपको देना है तो हाँ पे टिक करना है। उसके बाद तो अभी प्रमाणित करना है, मतलब उस पर आपको अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो उसमें आप सिग्नेचर कर देंगे, उसका फोटोकॉपी जो देंगे उसमें, या फिर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगा देंगे। और उसके बाद 2 नंबर में आपको दिख रहा होगा आवेदनकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति, फिर इसमें भी हाँ पे टिक करना है और उसमें फिर आपको सिग्नेचर कर देना है उस जेरॉक्स पे। और उसके बाद 3rd नंबर दिख रहा होगा आपको आवेदनकर्ता के वर्तमान में चलत बैंक पासबुक के छायाप्रति, फिर आपको बैंक का पासबुक का एक फोटोकॉपी देना है, उसमें भी आपको सिग्नेचर या फिर अंगूठा लगाना है और यहाँ पे हाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको पारिवारिक विवरण, जो भी आपका पारिवारिक विवरण था वो आपने भरा है ऊपर में, तो भरना ही पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो फिर वैसे भी रिजेक्ट कर देगा, तो भर लेना है और यहाँ पे हाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आवेदनकर्ता का चलत मोबाइल नंबर, तो आपने मोबाइल नंबर ऊपर में डाला है इसलिए यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, फिर से आपको यहाँ लगाना है और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आप जो है इन सारा जो भी आपने यहाँ पे दिया है, ये चेकलिस्ट आपने दिया चेक किया है, उस सारा आपको जेरॉक्स लगाना है, उसमें सिग्नेचर और अंगूठा का निशान जो भी करते हैं आप। जैसे पहला जॉब कार्ड हो गया मतलब लेबर कार्ड, फिर दूसरा आधार कार्ड, फिर आप एक बैंक का पासबुक का करना है। ये तीनों को आपको इसके साथ आवेदन के साथ देना है। और आपको अभी फ़िलहाल अभी तो जो भी आपके पंचायत में हो रहा था वो अभी बंद है, तो अभी आपको जाना है आपके ब्लॉक में और आपके पंचायत सचिव जो है उन्हीं को ये देना है। अभी लास्ट 2 दिन बचा हुआ है, इसी के बीच में आप दे दें, नहीं तो इसके बाद अब फिर से नहीं होने वाला है। तो इसका यही था एक प्रोसेस। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी इसका भी एक फॉर्म है, तो वो भी फॉर्म हम अभी बता रहे हैं। तो इसका भी फॉर्म जो है जो अभी अबू आवास योजना का है, ये फॉर्म भी हम अभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दिए हैं, तो आप जाएँ वहाँ से, इस फॉर्म को भी हम वहाँ पे सेंड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टूडेंट क्रेडिट जो भी है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका फॉर्म के बारे में आपको बताते हैं। तो अभी हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो भी फॉर्म है उसको हम अभी ओपन कर लिए हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्र सूचना सह आवेदन पत्र। तो आपका जो है ये फॉर्म इस तरह है और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा केवल कार्यालय उपयोग के लिए, पहले ये जो आपको दिखेगा क्रम संख्या, ये तो कार्यालय मतलब जो आप फॉर्म सबमिट करोगे वहाँ फिल होगा, आपको यहाँ पे नहीं भरना है कुछ। और आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा नोट करके लिखा है कि कृपया सभी विवरण काले या नीले पेन का ही उपयोग करके बड़े अक्षरों में भरना है, मतलब सबको बड़ा बड़ा अक्षर में ही भरना है, छोटा उसमें मिक्स नहीं करना है और काला या नीला पेन का उपयोग करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आवेदक का फोटो, एक रंगीन फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आवेदक का माता पिता या फिर अभिभावक जो है उसका यहाँ पे लगाना है, दूसरा फोटो रंगीन लगाना है। और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको दिख रहा है आवेदक का विवरण। तो सबसे पहले आवेदक का नाम,
10वीं कक्षा में प्रमाण पत्र के अनुसार, मतलब आपके जो भी 10th के अकॉर्डिंग है, 10th क्लास में जो भी आपका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपका जन्म तिथि जो ये 10th के क्लास के मार्कशीट में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 10th का आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है इसमें भी। उसके बाद आपको अपना जो भी है, आप पुरुष महिला फिर अन्य जो भी है इनमें से आपको टिक करना है। और उसके बाद आपको वर्ग, तो आपके इनमें से जो भी आता है SC ST OBC जो भी है आप इनमें से टिक कर लेंगे। उसके बाद आपका धर्म 5 नंबर में यह शो हो रहा है धर्म, तो आपका जो भी धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो आप यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद 6ठा नंबर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं, मतलब क्या आप विकलांग हैं। विकलांग है तो यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पे करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पता, तो अब सबसे पहले दिख रहा है आधार कार्ड के अनुसार, तो आपको अपना आधार कार्ड के अनुसार आपको इस साइड में पता भरना है। उसके बाद पत्राचार के लिए पता, तो आपको जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको फिल करना है। तो आधार कार्ड में जो भी होगा वही सेम आपका भी तो एड्रेस होता ही है सबका। तो आप दोनों, अगर मान लीजिए किसी किसी का होता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो अलग होता है और जो आधार कार्ड में कोई कहीं का और रहता है, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देंगे पत्राचार के लिए पता पे, और जो आपका आधार कार्ड का होगा यहाँ पे देंगे। अगर दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके यहाँ दिख रहा होगा पिन कोड, तो अपना पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे। फिर जिला आपका जो है वो डाल लेना है, फिर राज्य जो है वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पत्राचार के लिए जो है, अगर आपका डिफरेंस है ये तो आप यहाँ पे अलग डाल सकते हैं, नहीं तो अगर दोनों आपका सेम है, मतलब परमानेंट एड्रेस और आपके आधार कार्ड का एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों में सेम भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माता पिता का विवरण, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और माता पिता का विवरण में आपको लिखना है से प्रथम नेम, तो आपका जो भी पिता का फर्स्ट नेम होगा वो डाल लेना है। उसके बाद माता का जो पहला नाम होगा वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद फिर इसी तरह पिता का मध्यम नेम, मतलब मिडिल नेम जो भी होगा वो डालना है। उसके बाद माता का मिडिल नेम है तो वो डालना है, नहीं तो उसको नहीं डालना है। फिर अंतिम नेम, तो अंतिम नेम यहाँ पे अपना फादर का जो है वो डालना है। फिर माता का अंतिम नेम जिसे है वो डाल लेना है। डालने के बाद पेशा आपको दिख रहा है, मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, तो अगर किसान है तो किसान, या फिर कुछ जॉब है तो जॉब करते हैं, नहीं तो कुछ बिजनेस है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर उसी तरह अपना माता क्या करते हैं वो डालना है। डालने के बाद आपको दिख रहा है वैवाहिक स्थिति, तो आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, आप शादीशुदा हैं नहीं है तो आप अपने यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर थोड़ा स्क्रॉल करना है। उसका आपको यहाँ दिख रहा होगा 10 नंबर में परिवार का वार्षिक आय, तो आपका जो भी परिवार का आपका इनकम होगा ईयरली तो आप अपना डाल लेना है यहाँ पे। डालने के बाद आपको अपना आवेदक का एक मोबाइल संख्या यहाँ पे अपना फिल कर लेना है। फिल करने के बाद 12 नंबर में आपको दिख रहा होगा अभिभावक का मोबाइल संख्या, तो पहला अपना डाल लेना है। अपना डालने के बाद दूसरा नंबर फिर अपना गार्जियन का, माता पिता या फिर भैया जो भी होगा उसका एक यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है 13 नंबर में एक ईमेल आईडी, ये तो आपको एक ईमेल आईडी भी आपको यहाँ वैलिड डालना है क्योंकि इसमें SMS आएगा। और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना एक यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना है क्वालिफिकेशन का, जैसे शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पहला, क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, मतलब आप झारखंड के किसी भी विद्यालय से आपने 10वीं पास किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं भी करना है। अगर लिखा है यदि हाँ तो कृपया विवरण प्रदान करें। अगर आप झारखंड के ही कहीं से विद्यार्थी मतलब पास किए हैं किसी भी स्कूल से तो आपको अपना यहाँ पे डिटेल्स देना है, जैसे कि विद्यालय के नाम, तो पहले अपना जो भी स्कूल का नाम होगा वो डाल लेना है विद्यालय का नाम। फिर आपको विद्यालय का पता, तो आपका विद्यालय का जो भी कहाँ है उसका आपको पता यहाँ पर डालना है। उसके बाद जिला, आपका जो यहाँ पे भी स्कूल है उस जिला को यहाँ पे डालना है। फिर बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड का नाम होगा, जैसे झारखंड बोर्ड है जैक बोर्ड, तो उस तरह आपको जैक बोर्ड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो आपका किस ईयर में आप पास आउट हैं, मतलब कब पास किए हैं वो डालना है यहाँ पे। फिर आपका जो भी प्राप्तांक है, मतलब आपका कितना % है, आपको वो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर एक दिख रहा है क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय या फिर कॉलेज से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं। अगर किए हैं तो हाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं किए तो नहीं पे करेंगे। अगर हाँ पे किए, मतलब हाँ पे टिक किए, अगर किए हैं तो आपको फिर से डिटेल्स भरना होगा, जैसे कि विद्यालय या फिर कॉलेज का नाम, तो आपका जो भी विद्यालय से किए हैं, जिस भी कॉलेज से किए हैं उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको फिर दिख रहा होगा विद्यालय या कॉलेज का पता, तो फिर आपको अपना विद्यालय या कॉलेज का एड्रेस डाल लेना है। डालने के बाद आपका जहाँ पे भी आपका ये कॉलेज था या फिर स्कूल, वहाँ का जिला जो भी है वो डाल लेना है। डालने के बाद आपका फिर से बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड है आपका जैक बोर्ड क्या है तो जैक बोर्ड यहाँ डाल देना है। डालने के बाद
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो फिर आप किस ईयर में 12th पास आउट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर फिर आपको प्राप्तांक कितना परसेंट आया है 12th में वो डालेंगे। अगर मान लीजिए आप 10th किए हैं और 12th नहीं किए हैं तो इसको आप बॉक्स को नहीं भरना है, क्योंकि आप किए नहीं है, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई मतलब आपको लग रहा है कि ये 12th का है तो उसमें भरें कि नहीं भरें, तो आपको नहीं भरना है, क्योंकि आपके पास है नहीं तो आप भरेगा क्या। उसके बाद आपको 15 नंबर में दिख रहा होगा सरकारी आईडी का विवरण, मतलब आपको एक आईडी प्रूफ देना है। तो इसके लिए पहले आपको दिख रहा है एक आवेदक और अभिभावक, तो दोनों का देना है। जैसे आधार संख्या, तो आधार संख्या में अपना जो भी आधार नंबर है वो आपको डालना है अपना, और फिर यहाँ पे अपना पिताजी का या फिर भैया या फिर माताजी जिसका भी आप यहाँ अभिभावक के तौर पे दिए हैं उनका। उसके बाद पैन नंबर, अगर पैन नंबर यहाँ लिखा है यदि हो तो मतलब आपके पास अगर है तो आप पैन नंबर अपना डालें। अगर फिर इसी तरह आपके पिताजी या किसी का भी अभिभावक का अगर पैन नंबर है तो उसका डालें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर इस तरह एक यहाँ पे एक घोषणा पत्र आपको दिख रहा होगा, तो फिर इसमें भी एक घोषणा है, मैं यथार्थ द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अहत पंजीकरण के उद्देश्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वेब पोर्टल में पंजीकरण विवरण उपलब्ध होने पर सत्यापित और पुष्टि करूंगा। मैं अपना आधार नंबर स्वेच्छा से जमा करता हूं और सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसे UIDAI के साथ प्रमाणित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो भी आपने डिटेल्स आपने दिया है वो हम अपने अकॉर्डिंग किए हैं, जो भी है अपने मतलब सही भरे हैं, और जो भी हमने आधार नंबर दिया अपने सक्षम से दिया है, और जो है मेरे जो भी पदाधिकारी हैं वो हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर मेरा जो UID के साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर सकता है, इसके लिए मैं सहमत हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी डेट होगा, जिस डेट को आपने जमा करना है उस डेट को आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको स्थान मतलब आपका जो भी जगह होगा वो लिख देना है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, तो आप अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगना है, वो आपको फिर टिक करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है संकलन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची के लिए चेकलिस्ट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चेकलिस्ट, तो आपको क्या क्या इसमें लगना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है 10वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र अनिवार्य, मतलब आपको यहाँ पे मार्कशीट और प्रमाण जो भी है, मार्कशीट तो आपको लगेगा ही, और जेरोक्स, और मतलब आपको जेरोक्स देना है एक मार्कशीट का, और आपको टिक करना है यहाँ पे, वो मैंडेटरी है, अनिवार्य लिखा हुआ है, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद 12वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मतलब अगर आपने 12वीं किया है तो आप यहाँ पे आप टिक करेंगे और उसको जेरोक्स लगाएंगे। अगर 12वीं नहीं किए हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। फिर आवेदक का आधार कार्ड, तो ये भी अनिवार्य है, ये तो देना ही पड़ेगा। फिर आपको जेरोक्स करना है आधार का, उसका भी देना है, फिर यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद माता पिता सह आवेदक का आधार कार्ड, ये भी आपको देना है, तो आपको टिक करना है यहाँ पे, और उसका भी जेरोक्स लगाना है। फिर आवेदक का पैन कार्ड, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं तो अगर है तो आप दे दें, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद माता पिता का भी अगर आपका पैन कार्ड है तो दें, अगर नहीं है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी से जारी किया गया दिव्यांग पत्र, मतलब अगर आपने वहाँ पे चूज किया होगा कि हाँ मतलब ऑप्शन था, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 नंबर में क्या आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं, अगर आपने यहाँ पे हाँ किया था तो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पे आपको जो है आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप प्रमाणिक तौर पे कि हाँ आप सही में आप हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अगर आपने वो चूज किया था। तो यही था, एक इतना सारा आपको मार्क्स आपको जो भी डॉक्यूमेंट होगा ये देना होगा, और आपको जो भी है आपने जो बताया अभी फॉर्म भरने का, आपको जो भरना है ये भरना है। उसके बाद आपको अभी अपना ब्लॉक जाना है, ब्लॉक में जाके अपने पंचायत सचिव जो है उसको आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि जो भी आपका कार्यक्रम हो रहा था सरकार आपके द्वारा, आपके कार्यक्रम जो हो रहा था आपके पंचायत में, वो तो बंद हो गया है, अब वहीं से जाके, और अभी लास्ट 2 दिन बचा है, आप इसी में जाके करवा लें, नहीं तो फिर इसके बाद नहीं होगा। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने दोनों को जो है, जैसे आप अबुआ आवास योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को आवेदन करने का, यही था एक सिंपल सा प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अभी हम आपको बताएंगे कि आप जो अबुआ आवास योजना जो आपने अप्लाई कर दिया है, या फिर अभी मान लिया अप्लाई कर लिए,
अब उसके बाद स्टेटस कैसे चेक करेंगे आपको, अभी अबुआ आवास का ही बताएंगे, क्योंकि अभी अबुआ आवास का है। जैसे कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वेब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद उसका भी बताएंगे आपको कैसे वेरीफाई करना है, आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि फॉर्म का क्या स्टेटस है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अबुआ आवास योजना का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो और अब जो है जितना सारा PDF आपको अभी दिखा फॉर्म का, फिर आपको नोटिस का, सारा का जो है हम लिंक मतलब सारा को अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद आपको सारा आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना अबुआ आवास योजना का। तो अभी हम अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र को ओपन करके आपको यहाँ पे एक वेबसाइट को सर्च किया, जैसे आपको दिख रहा होगा सरकार आपके द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार। तो इसका जो है लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एप्लीकेशन ट्रैक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, और उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो आपका मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया होगा, उसमें आपको एक नंबर दिया होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, और आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उस मोबाइल नंबर को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो इस पर आपको जैसे क्लिक करोगे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन का डिटेल्स आपको खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका जो भी नंबर था वो शो होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नेम आपका जो भी है वो, फिर आपका फादर या हस्बैंड नेम आपका शो होगा। उसके बाद आपका जो भी एज होगा वो शो हो रहा होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर आपने जो दिया था वो, फिर आपका एड्रेस यहाँ पर शो होगा। फिर आपका कैंप लोकेशन, जहाँ भी आपका लोकेशन है वो शो होगा। फिर आपका रिमार्क मतलब किसके लिए है, तो अबुआ आवास योजना फॉर्म के लिए है। और आपको थोड़ा सा फिर नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कीम या सर्विस, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्कीम सर्विस में आपको दिख रहा है अबुआ आवास योजना। उसके बाद रिमार्क अबुआ आवास योजना फॉर्म रिसीव्ड, फिर एक्शन में अभी पेंडिंग शो हो रहा है। तो अभी जैसे ही इसमें कुछ एक्शन लिया जाएगा, जैसे अभी वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या होगा उसका भी आपके यहाँ पे शो होगा। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने आवेदन का ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन कैसे। तो इस जो है लिंक, इस लिंक को हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। पेज में आने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा एक्नॉलेजमेंट का वो, और अपना मोबाइल नंबर डाल के जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा डिटेल्स खुल जाएगा। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तो और इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं तो अब वीडियो को एक लाइक कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लगा होगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हमेशा अपलोड करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आप सरकारी योजना के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम जितने भी सरकारी स्कीम्स होता है, कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन वीडियो बना के देते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख सकोगे। तो जितना था सारा इन्फॉर्मेशन सारा नोटिस के द्वारा सारा का सारा हम आपको दे दिए हैं। तो जितना भी दोनों का आपको पता सारा डिटेल्स में बता दिए कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कब कब क्या होगा। तो अगर अभी तक आप अभी नहीं दे पाए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा ब्लॉक, और ब्लॉक में आपका जो भी पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव को जाके इसको अप्लीकेशन देना है और आपको बोलना है कि सर मेरा किसी से कर दो, रिक्वेस्ट करना है और कर देगा। फिर उसके बाद आपका भी फिर जो भी सारा का प्रोसेस होने वाला है सेम प्रोसेस से आपका भी हो जाएगा। और वो शिक्षा लोन वाला जो था गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, उसका भी सेम प्रोसेस है। तो आपका दोनों का एप्लीकेशन भी कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो तो आपको सारा बता ही दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हमेशा अपलोड करते हैं। तो और भी इस तरह का रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।